After two terrorists were killed in the Uri sector, a high alert has been sounded across the border districts of Uri, Kupwara and Bandipora. Joint security forces have intensified operations in the dense forest belts and along crucial highway stretches to ensure the secure movement of army convoys and safeguard civilians from any possible threats. In the aftermath of the Delhi blast, all vehicles entering Kashmir from outside the UT are being thoroughly checked. My colleague Ashik Mir has visited the LOC. Let's take a look. In J&K, the infiltration attempts are continuously made by the terrorists across the LOC areas. Right now, we are at a location which is nearby the line of control in Uri sector, where you can see in visuals how the security forces are deployed in these sensitive locations and how they are conducting frisking, and every individual is being checked here. You can see this is the joint check post of CRPF and J&K police, and this is the sensitive location because there are major inputs that the terrorists are continuously trying to infiltrate across the border. And also we have earlier seen the major infiltration attempt was foiled by the Indian Army in Uri sector, where two terrorists have been neutralized and arms and ammunition have been recovered from their position. Earlier we have seen an infiltration attempt which was made in Kupwara's Keren sector, but now the security forces are on high alert after the Red Fort blast. There are intelligence input that terrorists might attack like the same way they attacked in Delhi, but now the security forces are beefed up in these areas. We'll try to speak with one of the jawan who is deployed here. आप मुझे बताइए किस तरह की ड्यूटी यहाँ पर रहती है, क्योंकि ये LOC एरिया है, किस तरह की सावधानी यहाँ पर बरती जा रही है? सर मेन क्या है, हमारी ऐसे जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तो सर दिल्ली में पूरे देश में बहुत ऐसा असर पहुंचा, लोगों के पास का बहुत ख़तरनाक इलाका, बहुत लोगों की जान गई है, कम से कम 17 लोगों की कुछ जी जान चली गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोग ये ठीक नहीं है। आज अभी हमारे सर सीओ सर हैं, तो उन्होंने क्लियर आदेश दिया सर, ये जो नाके पे आने जाने वाले खानपुरा नाका हमारा, तो SAT हमारी स्पेशल टीम रहती है, तो उसके चेक इन, गाड़ी की चेक इन, आधार कार्ड चेक करना, उसके लोकेशन चेक करना, तो जो सक्के नज़र से होते हैं उसको चेक करना, एम्यूनेशन वगैरह किसी के मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, किसी को नुकसान हो। यहाँ के श्रीनगर लोगों की सेफ्टी के लिए हम लोग हैं यहाँ पर, ऐसा कांड हम यहाँ पर तो नहीं होने देंगे। मुझे बताइए, रात का समय है और रात के समय में भी इसी तरह नाका जो है लगातार रहता है? सर हमारा 24 घंटे के लिए नाका रहता है सर। 24 घंटे जी सर जी। You can see in visuals, these are the jawans who are deployed here, and another jawan will try to speak with him also. आप मुझे बताइए किस तरह की ड्यूटी इस नाके पर रहती है, क्योंकि ये जो है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से LC जो है काफ़ी नज़दीक भी है, और किस तरह की ड्यूटी यहाँ पर आप करते हैं? यहाँ पे ड्यूटी हम नाका ड्यूटी करते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं, और 24 घंटे का हमारा नाका है। हम लोग यहाँ पे हमेशा हाई अलर्ट पे रहते हैं, 24 घंटा हाई अलर्ट पे रहते हैं। 24 घंटा। अभी जो स्थिति बनी है सीमावर्ती इलाकों में, इन्फिल्ट्रेशन जो है अटेम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, घुसपैठ की कोशिश आतंकियों के द्वारा की जा रही है, तो उन सब को रोकने के लिए किस तरह ये चेक पॉइंट जो है काम करते हैं यहाँ पर? उन घुसपैठियों को रोकने के लिए पहले तो हमारी BSF ऑलरेडी लगी हुई है, उन्होंने कई मतलब घुसपैठियों को पकड़ा भी है। इसके बाद अगर अदरवाइज अंदर आ भी जाते हैं तो वो हम लोगों से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जिस हिसाब से 53 बटालियन ड्यूटी कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ तक अंदर आ पाएंगे, क्योंकि हम हर नाके में विदाउट गाड़ी चेक के हम वाहन को आगे नहीं जाने देते हैं। हम हाई अलर्ट पे हैं, जब से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है तब से हम हाई अलर्ट पे हैं, और गाड़ी बगैर चेकिंग के हम लोग नहीं जाने देते हैं। एरिया डोमिनेशन हम ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ भी हम डलीना में भी है और उधर जहामा में है, मेन हाईवे में भी हम गाड़ी को चेक करते हैं। So see, these are the ground reality, how these jawans are conducting operations in these areas, how the vigil is being maintained in these LOC areas. With video journalist Firoz Wani, this is Ashik Mir for News X.